तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। उसके बारे में बात करते हैं। तो चैप्टर का जो अपना नाम है वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। इस चैप्टर के अंदर अपन इनकम टैक्स के सेक्शन 5 से लेकर के 9 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से सेक्शन क्या क्या होंगे, फिर इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या क्या होगा। इसमें जो सेक्शन 5 अपन पढ़ेंगे वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस। और एक हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 डीम्ड इनकम। ये 3 सेक्शन बेसिकली अपने जो है रहने वाले हैं यहाँ पर, जिनको अपन यहाँ पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6, देन पढ़ेंगे सेक्शन 5 एंड 9। ये पढ़ेंगे, ये सारे के सारे सेक्शन अपन को यहाँ पर पढ़ने होंगे। अभी अपन पहले समझते हैं कि आखिर अपन इस चैप्टर को पढ़े क्यों। देखिए, होता क्या है कि जब भी अगर किसी व्यक्ति का टैक्स निकाला जाता है तो टैक्स निकालने से पहला काम क्या होता है? इनकम निकालना। और इनकम निकालने से भी जो पहले का काम होता है वो होता है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना। मतलब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम किस तरीके से निकालनी है। जैसे एक वर्ड आप लोगों ने सुना होता है जनरली, एनआरआई। एनआरआई मींस नॉन रेजिडेंट इंडियन। कौन होते हैं एनआरआई? हम सीखेंगे यहाँ पर कि कैसे निकाला जाता है, कैसे पता किया जाता है एनआरआई। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो एनआरआई लोग होते हैं, जो इंडिया में रहने वाले लोग होते हैं, उनकी इनकम्स कैसे निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो अपन को सीखना है। जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये एक व्यक्ति है, शाहरुख खान। ये क्या करते हैं? यूएसए जाते हैं। यूएसए में जाते हैं और एक स्टेज शो करना है इनको। स्टेज पर नाचना गाना है इनको, ए दिल है मुश्किल, छमक छल्लो, ऐसे करके इनको डांस करना है, ठीक है। और यूएस गवर्नमेंट का जो है ये प्रोग्राम है जिसके अंदर इनको डांस करना है। अभी इन लोगों की आपस में डील हुई है कि शाहरुख खान को जो है इस शो के बदले में $1 लाख जो है दिए जाएंगे। $1 लाख की इनकी डीलिंग हुई है। शाहरुख खान वहां गया, यूएसए में गया और शो भी किया भाई। वहां गया, शो हो गया, डन, बात खत्म। अब शो होने के बाद में जब पैसा देने की बात आई
तो शाहरुख खान को बोला कि देखो आपका पेमेंट कितना बनता है, $1 लाख, ये पकड़ो, $90,000। ये देखते ही शाहरुख खान की आंखें भर आई। बोला जब बात $1 लाख की हुई थी तो तुम मुझे $1 लाख की हुई थी तो $90,000 क्यों दे रहे हो? क्या मैंने कोई स्टेप वगैरह गलत कर दिया? वापस नाच लेता हूँ एक बार, बताओ। ठीक है फिर दे देना पूरे। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला फिर क्या कारण है? बोला हमारे देश का रूल है कि भाई कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और यहाँ से इनकम कमाता है तो हम उसका 10% का टैक्स काट लेते हैं पेमेंट करते टाइम ही, जिसको आपके देश में टीडीएस बोला जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से। तो ये क्या करा है कि हमने जो है वो $10,000 का जो है वो टैक्स काट लिए, क्योंकि आपने हमारे यहाँ पर आकर के जो है शो किया है, पैसे कमाए हैं। ठीक है कोई बात नहीं, फिर बोला ठीक है सही, आपका देश आपके रूल। तो फिर ये वापस जो है इंडिया आ गया। अब शाहरुख खान इंडिया में वापस आ चुका है। इंडिया में एयरपोर्ट पर लैंडिंग होती है। और एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने के बाद में अब शाहरुख खान बाहर निकल रहा है। और शाहरुख खान जो है, भीड़ खड़ी है भाई, शाहरुख खान आ रहा है, फोटो खिंचवानी है, सेल्फी लेनी है, सिग्नेचर लेना है। ठीक है बड़े खुशी से ऐसे ऐसे हाथ करते हुए आ रहा है। ठीक है और बाहर यहाँ पर दो व्यक्ति भी खड़े हैं। और ये दो व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे ही शाहरुख खान यहाँ आता है बोलते हैं शाहरुख खान जी। बोले हाँ ऑटोग्राफ चाहिए। बोला ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। तो बोला देखो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, हमें पता चला है कि आपने $1 लाख रुपीस जो है वहां पर कमाए हैं शो करके। बोला हाँ बिल्कुल कमाए हैं। बोला देश का नाम आपने रोशन किया है बिल्कुल। बोला आप भारत के नागरिक हैं ही? बोला हाँ। बोला एक काम करो इसके ऊपर है ना तुम 30% का टैक्स दे दो, मतलब $30,000 का टैक्स दे दो। जो शाहरुख खान अभी तक बहुत खुश था एकदम से उसका चेहरा उतर गया। बोला यार तुम उधर गया वो चीटिंग करते हैं मेरे साथ, तुम भी चीटिंग कर रहे हो, तुम तो अपने देश के हो, तुम तो समझो बात। और बोला ऐसे कैसे यार, तुम यहाँ पर आ गए एयरपोर्ट पर बोल रहे हो टैक्स दो वगैरह वगैरह, बाद में दे दूंगा। बोला बाद में दे देना कोई दिक्कत नहीं है, आपको जमा तो कराना ही है ये टैक्स। वो बोला कि ये 30% ही क्यों? बोला कि आप हायर स्लैब में आते हो, आपकी इनकम तो 10 लाख से वैसे भी ऊपर है, और ये तो ये खुद अमाउंट ही 10 लाख से ऊपर है। तो आप 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम है, इसलिए आपको 30% का जो है टैक्स देना पड़ेगा। बोला यार एक बात समझाओ। शाहरुख खान बोलता है, बड़ा भावुक हो जाता है, बोलता है यार ये बहुत चीटिंग कर रहे हैं लोग, मजा नहीं आ रहा है। बोला क्या हो गया बताओ दिक्कत क्या है? बोला देखो यहाँ से मैं वहां गया, वहां जाके मैंने इनकम कमाई, वो लोग बोलते हैं तुम 10% टैक्स दे दो, तुम यहाँ आके कमा रहे हो। बोला हाँ ठीक है। बोले वो उनका देश है, बोलते हैं हमारे यहाँ के रूल है। ठीक है फिर मैं यहाँ वापस आया। फिर जैसे ही मैं यहाँ वापस आता हूँ तुम लोग और आ गए। बोला अब मेरे को भी टैक्स दे दो। बोले चल क्या रहा है, टैक्स टैक्स खेल रहे हो क्या आपस में मिलके? मतलब कुछ क्लियर तो करो, करना क्या है? बोले वहां जब मैं जाके कमाता हूँ तो वो भी टैक्स ले लेते हैं, अब मैंने तो यहाँ पैसे ही नहीं कमाए। वो बोलता है कि जब मैंने ये पैसा इंडिया में कमाया ही नहीं तो मैं टैक्स क्यों दूं भाई? तो ये जैसे ही उसने लाइन बोली तो इनकम टैक्स वालों को समझ में आ गया कि ये जो शाहरुख खान है ये कॉमर्स से नहीं था, और इसने सीएमए तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा, तभी जाकर के इसको ये बात भी पता नहीं है। तो फिर क्या करे? तो फिर हुआ ऐसा कि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं एक काम करो शाहरुख खान जी, ये अपनी एक बस है, आपकी वैनिटी वैन, इसमें बैठ जाओ तुम और हमारे साथ में चलो। बोला ठीक है। साथ में बैठा के लाए उसको, और कहीं कल छोड़ गए थे बाहर, ज्ञान सागर क्लासेस के बाहर आकर के छोड़ गए। बोला क्यों? बोला जो बैच होगा सीएमए इंटर का उसमें जाकर के आप बैठ जाना, उसमें रेजिडेंशियल चैप्टर स्टेटस चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर, उस चैप्टर को पढ़ लेना। तो वहीं पीछे बैठा है कोने में। तो शाहरुख खान कैसे हो भाई, बढ़िया? हाँ। तो अब शाहरुख खान की दुविधा क्या है, देखो इनकी दुविधा क्या है जो बैठे हैं इनकी। इनकी दुविधा ये है कि सर जब मैं यूएसए में जाके पैसा कमा के आ रहा हूं तो भी मुझसे टैक्स ले लेते हैं,
फिर मैं यहाँ पर आता हूं तो फिर मेरे से टैक्स ले लेते हैं। आखिर ये टैक्स लगता किस बेसिस पर है, मुझे ये बताओ। आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि यहाँ देना है यहाँ नहीं देना? बोला शाहरुख खान जी, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस, और कुछ क्लासेस हमारे साथ में बितानी पड़ेगी, तब जाकर के आप यहाँ पर सीख पाएंगे कि आखिर आपके साथ में वो सिचुएशन क्यों है, वो टैक्स क्यों लिया जा रहा है। इसके लिए आपको एटलीस्ट सेक्शन 5 तक का वेट करना होगा। मतलब पहले सेक्शन 6 पढ़ेंगे अपन, देन 5 और फिर 9 पढ़ेंगे। तो तब जब वो पढ़ लेंगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि आखिर हमारे भारत में टैक्स किस बेसिस पर लिया जाता है। वैसे रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर लिया जाता है। तो अब अगला सवाल ये आ रहा है मेरे पास में कि सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना है, होता क्या है ये भी नहीं पता। ला कोई बात नहीं, इसको पता करते हैं। तो अब जो है अपन ये सारा सब कुछ जान चुके हैं कि आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, क्या इंटेंशन है। हमें ये जानने के लिए पढ़ना है कि आखिर भारत में टैक्स जो है वो किस बेसिस पर लिया जाता है। इस वजह से जो है हमको ये चैप्टर पढ़ना है। तो अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। देन इसके बाद में उस व्यक्ति की टोटल इनकम निकलती है, और टोटल इनकम निकलने के बाद में उसका क्या निकलता है, टैक्स निकलता है। तो सबसे पहला काम तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, उसके बाद में जो है बाकी के काम होंगे। ठीक है, तो अब अपन रेसिडेंशियल स्टेटस में सर क्या पढ़ेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपन को एक और बात समझनी होगी। अभी अपन सीखने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है किसी। तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी व्यक्ति का निकालने के लिए पहले तो किसका निकलेगा ये सवाल है सर। रेसिडेंशियल स्टेटस किस किस का निकलता है? तो आपको एक सेक्शन याद होना चाहिए जो कि हम बेसिक्स में पढ़े थे, सेक्शन 2 क्लोज 31। किसका सेक्शन था सर ये 2 क्लोज 31? ये सेक्शन था आपका पर्सन का, मतलब पर्सन की डेफिनेशन थी वहां पर। और पर्सन की डेफिनेशन में कितनी पर्सनैलिटीज होती है, टोटल 7 पर्सनैलिटीज। बोला देखो इनकम किसकी, टैक्स किस किस को देना होता है, बोला जो भी पर्सन इनकम कमाता है। बोला पर्सन कितने हैं, 7 टाइप ऑफ पर्सन है। तो बोला जब इनकम सारे पर्सन की निकलती है, टैक्स सारे पर्सन का निकलता है, तो ऑब्वियस सी बात है रेसिडेंशियल स्टेटस भी फिर सारे पर्सन का ही निकलेगा। तो वो देखो कौन कौन से पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। अगर हम हमारी पर्सन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो सबसे पहले उसमें आता था इंडिविजुअल, देन उसके अंदर आता था एचयूएफ, देन आती थी फर्म एलएलपी, देन उसके बाद में आता था एओपी बीओआई, देन उसके बाद में था लोकल अथॉरिटी, और देन उसके बाद में कौन रह गया भाई, कंपनी रह गई। कंपनी फिफ्थ पे थी वैसे कंपनी। इसमें इंडियन और फॉरेन अपन ने देखा था, और लास्ट था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सभी हमारे पर्सन की डेफिनेशन में आया करते थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। मतलब इन सभी लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसके लिए अब अपन को क्या पढ़ना होगा, अब अपन को जो पढ़ना है उसकी समरी देख लेते हैं, आपको नोट भी करना है साथ साथ में। अब अपन को जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है सेक्शन 6। सेक्शन 6 किसका है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या है, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है, वो हम देखने जा रहे हैं। तिरछी हो गई क्या, चलो ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या सेक्शन है आइए वो देख लेते हैं अपन। इसमें अपन पढ़ेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एक तो
सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 हम जो पढ़ेंगे वो बात करता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। सबसे फर्स्ट देन हम पढ़ने वाले हैं ये बॉक्स से क्या होगा, कैसा बॉक्स आएगा इसमें, फिर भी ठीक लग रहा है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 किसका है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में बहुत सारे लोगों के जो है रेसिडेंशियल स्टेटस आते हैं। किस किस का आ जाता है सर? इसमें आ जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, एओपी और बीओआई। इन सभी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो यहां पर आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 किसका होगा सर? ये होगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी का। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। एंड एट द एंड लास्ट सेक्शन सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे अपन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन, जो भी रिमेनिंग बच गए उनके लिए। हालांकि 6 और 2 सेम है बिल्कुल, बस सेक्शन अलग है, बातें बिल्कुल सेम है। सो ये सारे के सारे रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चीजें अपन जो है यहाँ पर सेक्शन 6 में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले शुरुआत अपन करने वाले हैं सबसेक्शन 1 के साथ में। इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जानेंगे कि आखिर इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलता है। देखिए, इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर में उसने कितने दिन भारत में, इंडिया में स्पेंड किए। मतलब अगर हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस अगर निकाला जाए एज एन इंडिविजुअल, तो उसके लिए सबसे बेसिक थिंग क्या है कि प्रीवियस ईयर में हमने इंडिया में कितने दिन स्पेंड किए हैं। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, कि आप प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रुके हैं, इस बात पर वो डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां पर जो है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज होती है। जैसे एक इंडिविजुअल के लिए सबसे पहले दो कैटेगरी होती है, जिसे हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। मतलब इंडिविजुअल का जब रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो कोई इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट बन सकता है या फिर वो नॉन रेसिडेंट बन सकता है। और रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट निकालने के लिए हमें क्या देखनी होती है? उसका प्रीवियस ईयर्स के अंदर इंडिया में किया गया स्टे देखना होता है। अगर कोई व्यक्ति रेसिडेंट बन जाता है
तो रेसिडेंट में फर्दर फिर आगे दो कैटेगरीज होती है। क्या होती है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट की और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। तो अगर किसी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने को बोला जा रहा है, अगर वो रेसिडेंट है तो आगे और निकालना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वो ऑर्डिनरी वाला है या फिर नॉट ऑर्डिनरी वाला है। और अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो दैट्स इट, बात खत्म, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट निकालने के लिए हमको पढ़ना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। और ये जो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी होता है इसको निकालने के लिए हमें पढ़ना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। अगर ये जो कंडीशंस को डिवाइड करें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट निकालने के लिए, जो हम सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पढ़ने वाले हैं, उसकी कंडीशंस को हम बेसिक कंडीशन के नाम से जानते हैं। और जो ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पढ़ने वाले हैं, उसको हम एडिशनल कंडीशन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट निकालने के लिए बेसिक कंडीशन देखी जाती है और ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट निकालने के लिए एडिशनल कंडीशंस देखी जाती है। और बेसिक कंडीशन कौन से सेक्शन में दे रखी है? 6 सबसेक्शन 1 में। एडिशनल कंडीशन कौन से सेक्शन में दे रखी है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में दे रखी है। तो ये समरी देखते हैं, देन अपन देखेंगे कि इन सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं पर्टिकुलरली रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इसका कलर ब्लैक भी होता है क्या? ये क्लियर दिख रहा होगा? ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है या वो भी सही है? ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस में हमको क्या क्या पढ़ना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमको सबसे पहले तो इसके अंदर कैटेगरीज पढ़नी पड़ेगी कि जो है कैटेगरीज क्या क्या है। तिरछा क्या हो गया भाई तू? इसका ट्रायल कर रहे हैं अपन, अभी इसमें देखते हैं। तो हमको इसके अंदर एक तो पढ़ना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल है वो होता क्या है। इंडिविजुअल या तो हो सकता है रेसिडेंट या फिर हो सकता है नॉन रेसिडेंट। तो हमें एक तो पढ़नी है रेसिडेंट और एक हमें पढ़ना होगा नॉन रेसिडेंट। अच्छा, पूरा हो जाएगा। अच्छा, कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए सर हम क्या पढ़ेंगे? बताया था मैंने, क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। और जो कंडीशन है उस सेक्शन में उनको क्या बोलते हैं अपन? बेसिक कंडीशंस पढ़ेंगे अपन। तो इसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, जिनको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस। वो वहां पर पढ़ेंगे। और अगर आप रेसिडेंट हो तो रेसिडेंट के अंदर फर्दर कैटेगरीज बना रखी है। कौन सी कैटेगरीज बना रखी है सर? के ऑर्डिनरी भी हो सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी हो सकता है।
तो इसके अंदर अपन दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। अच्छा, ये ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी निकालना कैसे है, इसके बारे में हम कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे? यस, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, जिसकी कंडीशन को क्या बोलते हैं? यस। एक चीज अपन और पढ़ेंगे इसमें अभी, मतलब इसी में अलग से टॉपिक है। कई लोगों को रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप एक ही बात लगती है कि सर सिटीजनशिप की तो बात कर रहे हो आप। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सेपरेटली मैं इस बात को बताऊंगा कि सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 सब सेक्शंस। जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। तो ये सारा सब कुछ हमको पढ़ना होगा। जब ये सब अपन पढ़ लेंगे तब जाकर के जो है अपना इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पूरा होगा। हमको इसमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 पढ़ना होगा, जिसमें हमारी बेसिक कंडीशंस गिवन है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमारी एडिशनल कंडीशंस गिवन है। अब देखिए, बात ये आ जाती है कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है। अभी मैं आपको इसको ओनली थियोरेटिकली बोल के बता रहा हूँ, अभी अपने लिए समझना जरूरी है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है इंडिविजुअल के केस में, तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी और बाकी सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। बट एक चीज जो अभी अभी मैं बता रहा था उसको भी मैं क्लियर कर दूं, फिर नोटिंग अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, हमको लगता है सिटीजनशिप मतलब वही तो होता है। नहीं, सिटीजनशिप और रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग होती है। क्या होती है सर? देखिए, जो सिटीजनशिप होती है वो आपको मिलती है सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, और संविधान देता है आपको। जैसे हर देश का अलग अलग है कि किसी देश में आप 10 साल या उससे ज़्यादा रह लो तो मिल जाती है, किसी में 15 साल 20 साल वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी है जो बोलते हैं हमारे देश में इतना इन्वेस्टमेंट कर दो तो हम सिटीजनशिप दे देंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो है सिचुएशंस होती है। जो सिटीजनशिप होती है उससे आपको उस कंट्री के फंडामेंटल राइट मिलते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वोट देने का अधिकार मिलता है। तो अगर आप कहीं के सिटीजन हो तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है आपको सिटीजनशिप के थ्रू मिलते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब टैक्स निकालने के लिए, इनकम निकालने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। उसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर एक अमेरिका का आदमी है वो भी इंडिया में सिटीजन रेसिडेंट बन सकता है, सिटीजन नहीं बन सकता लेकिन रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट से कौन डील कर रहा है? इनकम टैक्स। और सिटीजनशिप से कौन डील कर रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एक्ट। थोड़े टाइम पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भी। ठीक है, बहुत समय तक इसकी चीजें चली थी। तो वो एक्ट सिटीजनशिप देता है। और ये जो इनकम टैक्स है ये हमारा को रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बारे में बताता है। अब ये रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट निकालना सर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका पर्पस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसी से हमको आगे पता चल पाता है कि किसी की इनकम कैसे निकालनी है। रेसिडेंट के लिए इनकम निकालने का तरीका अलग है और नॉन रेजिडेंट के लिए वही इनकम निकालने का तरीका अलग है। ऑर्डिनरी वाले रेसिडेंट के लिए अलग है और नॉट ऑर्डिनरी वाले के लिए अलग है। तो इसी वजह से जो है हमें रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी हो जाता है। तो दोनों में क्या, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं, इसका जवाब देना है। डज सिटीजनशिप अफेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन? यस और नो? नो। ठीक है, सिटीजनशिप डज नॉट अफेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन। मतलब आप एक यूएस के व्यक्ति है तो सिटीजनशिप अलग चीज है और रेसिडेंशियल स्टेटस जो है अलग चीज है, मतलब इनका लेना देना नहीं। सिटीजन होने से क्या होता है? सिटीजन होने से आपको उस कंट्री के बेसिक फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। और वहीं रेसिडेंट होने से यहाँ पर क्या होता है कि टैक्स, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्पस के लिए। सिटीजनशिप कौन देता है? सिटीजनशिप एक्ट देता है। रेसिडेंट नॉन रेजिडेंट कौन बनाता है भाई?
हमारा इनकम टैक्स एक्ट बनाता है। तो ये दोनों में फर्क है बेसिक, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलो इसमें इतना ही रखते हैं क्योंकि सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन को नोट करना है। सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, मतलब इंडिविजुअल वाला एक क्लास में पूरा हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा चैप्टर देखें तो 6 to 7 जो क्लासेस में है, ये चैप्टर इजीली जो है कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम में वेटेज क्या आ रहा है रिसेंटली, ये 6 to 8 मार्क्स तक का एग्जाम्स के अंदर आ रहा है। जब अपन चैप्टर खत्म होने के बाद एग्जाम के क्वेश्चन करते हैं, वहां पर देखेंगे अपन कि कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।